नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, उनका परिचय एवं इनकी रचनाओं का परिचय कि इनकी कौन सी रचनाएं हैं, इनका जीवन किस प्रकार का था, कहाँ इनका जन्म हुआ, माता पिता, तो इन सभी तथ्यों का हम आज के सत्र में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है छीत स्वामी। छीत स्वामी हैं, इनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। घर में यजमानी और पंडिताई होती थी। जिस प्रकार ब्राह्मण व्यक्तियों का कार्य होता है यजमानी करना, पंडिताई करना, और उनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, पंडा थे, यानी पंडित का कार्य करते थे। हवन हवन होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन सभी का करना। और पंडित होने के कारण अपनी यौवनावस्था में बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे तथा लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम होने से इनका नाम था, वो क्या था, छीतू चौबे कहे जाते थे। गोस्वामी विठलनाथ को चिढ़ाने के लिए इन्होंने एक दिन क्या किया कि एक खोटा रुपया, वो रुपया जो चलता नहीं है, खोटा सिक्का कहते हैं जिसे, और थोता नारियल, यानी वो नारियल जो खाली हो अंदर से, उस नारियल को थोता नारियल कहते हैं, उस नारियल को लेकर भेंट करने पहुंचे। गोस्वामी जी ने अपनी दिव्य शक्ति से खोटे रुपए और थोते नारियल को शुद्ध एवं परिपूर्ण बना दिया। उसको सिक्का था, उसको परिपूर्ण कर दिया कि वो चलन में आ गया, और थोता नारियल उसको पूर्ण कर दिया। इन्हें चमत्कार कर दिया। तत्पश्चात इन्होंने गोस्वामी जी के पैर पकड़कर क्षमा याचना की और गोस्वामी जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा लेकर अष्टछाप में सम्मिलित हो गए। गोस्वामी जी को चिढ़ाने के लिए आए थे, एक खोटा सिक्का और नारियल लेकर, और देखते हैं किस प्रकार का इनका वो होता है। तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया और उसे पूर्ण कर दिया, और ये उनकी ही दिव्य शक्ति को देखकर चमत्कृत हो गए। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पूंछरी नामक एक स्थान है, उस स्थान पर एक तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे थे। प्रसिद्ध है कि यह बीरबल के पुरोहित थे, अर्थात बीरबल उनके शिष्य थे। इन्होंने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा है। कीर्तन के लिए जो स्फुट पदों की रचना की है वही पदावली के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें लगभग 200 पद संकलित हैं। प्रमुख पद है इनका, हे विधिना तो सो अचरा पसार मांगो, यानी हे विधि भगवान तुमसे अचरा यानी आंचल पसार के मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बस्यो, यानी हर जन्म में मुझे इस ब्रज भूमि में ही निवास मिले, और ये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। अगले कवि हैं अष्टछाप के सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं चतुर्भुज दास, और ये कुंभन दास के पुत्र हैं। इनका जन्म सन 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था। गोवर्धन के पास एक जमुनावती नामक गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। और ये कुंभन दास जी के जो 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे और गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनकी मृत्यु सन 1585 ईस्वी में जमुनावती नामक स्थान पर ही हुई, और इनके गुरु का नाम है वो विठलनाथ जी हैं। ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। तो ये सभी रचनाएं हैं, चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं हैं चतुर्भुज दास की मधुमालती, दान लीला और कीर्तनावली। कुंभन दास जी ने स्वयं इनको गायन विद्या की शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिलाई थी। कुंभन दास जी इनके पिता थे। प्रमुख पद हैं जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत यानी बेटे, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात,
वो कहते हैं, यशोदा माता, कैसे कहूँ मैं तुमसे, क्या बात कहूँ। तुम्हारे स्तुत यानी भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उनके कर्तव्य यानी उनके कार्य मैं पे, मो पे यानी मुझ पे, मेरे से कहे नहीं जाते हैं। किस प्रकार के उनके कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं। और ये प्रमुख पद है चतुर्भुज दास का। तो आज के सत्र में हमने छीत स्वामी और चतुर्भुज दास का अध्ययन किया। इससे पहले के सत्रों में हम अष्टछाप के सभी कवियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, जिसमें हम वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवियों का परिचय, उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय और रचनाओं में क्या वर्णित किया गया है, उन सभी का अध्ययन हम अगले सत्र में करेंगे। तो आगे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।